बच्चों, आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन का 8वां वीडियो है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है और किस तरीके से ये डिराइव होता है और इसका कैसे यूज होता है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और बच्चों, ये वीडियो जो मैं आपको बना के सब दे रहा हूं, ये बना के दे रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ये चैनल मेरे को इसने बना के रख दिया है और इस पे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, ये मेरा ग्रेविटेशन का 8वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसको किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं और किस तरीके से बड़े बड़े सवाल हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ बातें याद दिलाता हूं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है और उसका क्या यूज है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर है ग्रेविटेशन का और ग्रेविटेशन मास के बारे में हमने पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि हमारा क्या क्या होता है। तो क्या पढ़ा है, ये देखिए हमारे पास एक ग्रेविटेशनल पॉइंट मास है m। ठीक है, और इससे जो है r डिस्टेंस की दूरी पे, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक हमारा छोटा सा मास रखा हुआ है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से यहां तक की दूरी है हमारी कैपिटल R। कैपिटल R ये जो मास है हमारा, ये बहुत छोटा है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट m टेंड्स टू 0, मतलब 0 के लगभग बराबर है। ठीक है, यही एजम्पशन मान के कि ये पॉइंट मास है और वो 0 है, बहुत छोटे छोटे चीज है, यही मान करके अभी तक का सारा कंसेप्ट बताया गया है और इसी को हम लागू भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले जो इसमें हमने पढ़ा वो पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और उसका फार्मूला था हमारा GMM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा कोई बॉडी के बीच में डिस्टेंस R है तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा F इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर होगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल फील्ड के जो फार्मूला था बच्चों वो था हमारा GM बटे R स्क्वायर। ठीक है, G माइनस GM बटे R स्क्वायर, जहां पर इस बॉडी के कारण जो हमारी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे बन रही थी वो इतनी बन रही थी। ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं पर भी निकाली जा सकती है, लेकिन हमने ये फार्मूला सिर्फ इस पॉइंट के लिए लिखा है। अगर हम डिस्टेंस बदलते हैं तो हमारा फार्मूला जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा माइनस GM अपॉन स्मॉल R स्क्वायर, जहां पे हमारा स्मॉल r जो है यहां से इसके सेंटर से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच की कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है GM अपॉन R। GM अपॉन R ये फार्मूला होता है जिसमें इस मास के कारण इस पॉइंट पे जो हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो इतना। ठीक है, अब देखिए इस मास के कारण इस पॉइंट से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं पर भी हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसका फार्मूला उस केस में हो जाएगा V इक्वल टू माइनस GM अपॉन स्मॉल r, जहां पे स्मॉल हमारा इसके सेंटर से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच की कोई भी डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोगों ने अभी तक इतनी चीजों के बारे में पढ़ा है। ठीक, अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर फिजिक्स समझनी है तो हमको जो है इस बात को समझना पड़ेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ें, ठीक है, या कई बार पढ़ें, तो उसको उसमें एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर है या स्केलर है। अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उस पे जो है वेक्टर के सारे कंसेप्ट लगेंगे और यदि बच्चों हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो उसके ऊपर वेक्टर के कंसेप्ट नहीं लगेंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसी पॉइंट पे आकर के होती है गलती। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है
इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में ग्रेविटेशन के जो हमारा फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर के सारे रूल्स लगते हैं। और जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर का रूल नहीं लगता है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब आज हमें बताना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में हमारी रिलेशनशिप क्या है। एफ ई और ई मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है बच्चों। वो रिलेशनशिप ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये हमारा इसके बीच में रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हमको फोर्स पता है तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं, और यदि हमको जो है फील्ड पता है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए। अब देखिए यहां पर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो डायरेक्शन हमारा फील्ड का होगा वही फोर्स का होगा, जो फोर्स का होगा वही हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहां से ये पता लग जाता है। ठीक है, और आप एक बात इस चीज को नोट कर लीजिए कि हमारा जो है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए हमारी क्वांटिटी आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप है। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैं पहले डायरेक्टली लिख के आपको दिखा सकता हूं। वो है हमारा माइनस डीवी बटे डी आर। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डीवी बटे डी आर, ये रिलेशनशिप इसके बीच में होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम अभी डेराइव करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि इसके जो है हम जो है न्यूमेरिकल्स किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से इसका कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब देखिए कि हमारे पास एक जो है पॉइंट मास है m, और जिसकी वजह से हमारी जो है फील्ड हमारी चारों तरफ बनी हुई है। ठीक, देखिए इस तरीके से आप नोट करिए इसको। ये देखिए एक हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास ग्रेविटेशनल पॉइंट मास है जिसका मास है हमारा m। ठीक है, जिसका मास है m, और इस मास की वजह से इसके चारों तरफ जो है हमारा एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके सेंटर से एक हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन पे थोड़ी दूर पे जो है एक पॉइंट है हमारा A, और दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे कुछ दूरी पे हमारा यहाँ पे एक पॉइंट B है। पॉइंट A के ऊपर एक हमारा मास रखा हुआ है कैपिटल M, एक मास हमारा रखा हुआ है कुछ इस तरीके से कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M रखा हुआ है, और ये M बहुत छोटा है, यानी कि लिमिट M टेंड्स टू 0, इस टाइप से ये हमारा मास है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब होता ये है कि जो है A को हम यहां बना देते हैं इस तरीके से। इस मास के कारण हमारा जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और वो फील्ड जो होगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से E होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक फील्ड होगा, और इस मास, इन दोनों मास के बीच में जो है हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ME के बराबर होगा, ये आप जानते हो। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, वो हो गया ME। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हमारा जो है E था फील्ड, और फोर्स इस डायरेक्शन में से लगा। अब बच्चों इस मास के कारण जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल हमारा पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होगा। अब देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, हर जगह होगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। अब सपोज करिए कि हम इस मास को उठा करके यहां से यहां पर ले जाते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हमने यहां पे लिख दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है और हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, लेकिन जो है हमारा जो है पोटेंशियल हम इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फार्मूला है। तो
तो हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में। हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट मास m को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाते हैं और फिर दोनों के बीच का हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने क्या किया, हम जो है इस मास को ए से लेके बी पे गए, ए से लेकर के बी पे गए, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई एम। यही हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। ये फार्मूला क्यों ऐसा है ये मैं आपको अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमको वर्क डन ए टू बी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारा क्या होता है वो नोट करिए। ठीक है, वो क्या होगा, वर्क डन होता है फोर्स एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स डॉट एस। अब देखिए फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो चीज हम देखते हैं। सपोज करिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है हमारा बच्चों, वो है आर, स्मॉल आर। चलो हमने इसको इस तरीके से सपोज कर लिया। ठीक, ये हमने सपोज कर लिया। अब देखिए फोर्स कौन है जो इसको इधर ले जा रही है, कौन सी फोर्स है जो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रही है, ये देखना पड़ेगा। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन तो ये है, अट्रैक्शन है इधर लग रहा है, इधर कौन सी फोर्स ले जा रही है। तो बच्चों हम इस मास को उधर ले जाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है एम ई से थोड़ी सी ज्यादा होगी ताकि ये इधर मूव कर जाए, लेकिन बहुत कम ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक बहुत ही कम होगी, मतलब इस फोर्स से जरा से ज्यादा होगी तो ये हमारा जो है मूव करने लगेगा। दूसरी चीज, बहुत बड़ा फोर्स हमको इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि हमारा एक यहां पर कंडीशन होती है कि ए से बी यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी जो है सेम रहे, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना करे। ये हमारी जो है शर्त होती है। ठीक है, ये हमारी शर्त होती है, कंडीशन होती है। तो इसलिए हम जो बहुत बड़ा फोर्स न लगा करके इसके लगभग बराबर यानी कि लगभग बराबर इसी के एक फोर्स लगाते हैं जिसकी जो है मैग्नीट्यूड इससे जरा सा ज्यादा होता है, जो कि अनमेजरेबल होता है। ठीक है, तो इधर लगने वाले फोर्स को हम ले लेंगे एम ई के बराबर ही ले लेंगे। ठीक है, अब चूंकि बच्चों इस फोर्स के अपोजिट है तो यहां पर हमारा जो है वो साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, साइन हो जाएगा माइनस। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे फोर्स हो गया हमारा माइनस एम ई। ठीक है, डॉट एम ई डॉट आर, ऐसे हमारा आर। तो देखिए आ गया ये हमारा माइनस एम ई आर कॉस थीटा। अब देखिए थीटा कितना है, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमारा थीटा हो गया 0। तो ये आ गया हमारा माइनस एम ई आर और कॉस 0, तो कुल मिला के आ गया ये माइनस एम ई आर। ये आ गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारा आ गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा निकल के इस तरीके से आ गया। तो अब हम इसको उठा करके इसमें रखेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा क्या चीज निकल के आता है। ठीक है, हम इसको रखते हैं अंदर और देखते हैं क्या चीज हमारा निकल के आता है। बच्चों इसको देखें यहाँ पे, तो हमारा क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा माइनस एम ई आर डिवाइडेड बाई एम, इस तरीके से आ गया। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ये हमारा निकल के आया है और इस तरीके से ये हमारा यहां पर आ गया। देखिए m से m गया कट और हमारा आ गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर। ये एक हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आ गई इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहां पर हम एक कंडीशन डालते हैं या एजम्पशन डालते हैं, दोनों देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी हमारा बहुत क्लोज है। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमारा बहुत ज्यादा क्लोज है। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, हमारा ये हो जाएगा कि वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो गया और ये बहुत क्लोज है। जब ये बहुत क्लोज है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं डीवी। ठीक है,
डीवी लिख सकते हैं, बात नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये दोनों पॉइंट हमारे बहुत क्लोज हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होगी, जो कि यहाँ पे आर मेजरेबल है, और छोटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आर को भी हम जो है डी आर ले लेंगे। ये हमने एक कंडीशन डाली है कि हमारा बहुत क्लोज होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया डीवी, और जो सेपरेशन हो गया पॉइंट्स का वो हो गया हमारा डी आर। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा माइनस डीवी बटे डी आर, इस तरीके से ये हमारा निकल आएगा। और यही हमारा रिलेशनशिप होगा बच्चों पोटेंशियल में और फील्ड में, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, ये हमारा जो है होगा रिलेशनशिप। अब बच्चों मैंने जो आपको एक बात बता रखी है कि हमको वेक्टर और स्केलर देखना पड़ता है। तो देखिए ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी और ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कि हमको एक बात ध्यान रखनी है यहां पर कि हमारा ई हमारा जो है वो है वेक्टर। अब बच्चों देखिए ई हमारा चारों तरफ हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, चारों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज करिए हमारा कि हमारा जो है ई जो है एक्स के भी डायरेक्शन में है, वाई के भी डायरेक्शन में है और जेड के भी डायरेक्शन में है, तीनों डायरेक्शन में हमारा जो है ई है। ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस चीज को आप देख लीजिए, और उसका भी हमारे पास बहुत बड़ा यूज है, उसका भी बहुत बड़ा यूज है। तो उस चीज को आप देखिए कैसे होगा और क्या होगा। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारा जो रिलेशनशिप निकल के आया है वो आया E इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर। ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए हमारा एक्स के डायरेक्शन में जो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, तो वो हमारा हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बटे डेल एक्स। ठीक है, कॉमा ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बटे डेल वाई, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बटे डेल जेड। ठीक है, देखिए एक्स के डायरेक्शन में हम जो है ग्रेविटेशन फील्ड निकालने के लिए पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई में निकालने में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड डायरेक्शन में निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के डायरेक्शन में। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट लेते हैं, वाई के रिस्पेक्ट कब करते हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स और वाई को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, ऐसे निकालने के बाद बच्चों जो हमारा ई नेट आएगा, ठीक है, जो हमारा ई नेट आएगा वो बच्चों आएगा, देखिए वो आएगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ठीक है, प्लस ई जेड के, कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि हमारा ई नेट हो जाएगा माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी डेल जेड के कैप, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद यदि हमें इसके थ्रू इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेट जो होगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक बच्चों, तो अब जो मैंने आपको अभी तक बताया ये हमारा फुल कंसेप्ट हो गया बच्चों, फुल कंसेप्ट हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। ठीक है बच्चों, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो सेम कंसेप्ट हमारा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इसको। चलिए अब बच्चों देखिए क्या करते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कि ये कंसेप्ट हमारा किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, और देखिए हमारा सवाल क्या है पहला। ठीक है, पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, उस सवाल को करना बहुत आसान है।
लेकिन बताना मेरा फर्ज है तो बताएंगे। देखिए हमको दे रखा है v इक्वल टू सपोज करिए हमको दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये हमारा दे रखा है इस तरीके से, ठीक। देन फाइंड आउट e एट x इक्वल टू 6, ये हमको दे रखा है। देखिए किस तरीके से करेंगे, हमारा जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है, माइनस dv डिवाइडेड बाई dx, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो क्या होगा d डिवाइडेड बाई dx 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, यानी माइनस d डिवाइडेड बाई dx 4x की पावर -3, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। तो हमारा ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 4 इंटू -3 और x की पावर -4, ये आ गया। तो कुल मिला के आ गया ये 12 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, ये हमारा आ गया e, ठीक है, ये हमारा आ गया e। अब हमको निकालना है एट x इक्वल टू 6, ठीक। तो देखिए क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार 6, x की पावर 4 है, तो ये कटा आ गया 2, ये कटा आ गया 3, तो कुल मिलाकर के आ गया ये हमारा हो गया 6 छंग 36 और 6 18, तो ये आ गया 108, 1/108, ये आ गया हमारा जो है e इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर हमारा वेरिएबल में भी दिया है और हमको निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, यदि हमको यही चीज दूसरे हिसाब से दे रखी है, ठीक है, दूसरे हिसाब से दे रखी, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर हमको दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, हमको ये चीज दे रखी है कि v इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस y, ठीक है, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरीके से हमको दे रखा है। और कहा गया फाइंड आउट द e एट पॉइंट 2,1,1। तो देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे, फिर वही रिलेशनशिप यूज करेंगे, लेकिन देखिए यहां पर v जो है x y z तीनों में दे रखा है, यानी कि हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है तीनों डायरेक्शन में है, यानी हमको ex ey और ez निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले करेंगे ex और वो होगा माइनस डेल v बाई डेल x। इसको जब हम करेंगे तो यहां पे आएगा डेल, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, डेल x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरीके से। और ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा जब इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1 प्लस 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट लेंगे, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए ey होगा हमारा माइनस डेल v बटे डेल y, और ये हो गया हमारा माइनस डेल अपॉन डेल x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरीके से। तो ये आया है हमारा, ये हो जाएगा टर्म हमारा 0, ये हो गया -2y प्लस 0, ठीक। अब देखिए ई जेड वो होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, इस तरीके से होगा, और ये आएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ गया x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इस तरीके से। और हमारा जो आया वो आएगा 0 प्लस 0 और प्लस 3z स्क्वायर, इधर माइनस था, इसको मैं से लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया ex ey ez। अब देखिए हमारा e नेट क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं हम ex की, तो 1 पे निकालना है। तो बच्चों देखिए इसकी वैल्यू आएगी -1, इस पे आया है हमारा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट है, -1 हो गया। ये आ रहा है हमारा -2y और y की वैल्यू है 1, तो हमारा आ जाएगा -2, और ये हमारा है -3z स्क्वायर, और z की जगह वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा -3। इस तरीके से तीनों आ जाएगा, यानी कि हमारा जो e नेट होगा वो होगा हमारा EXI प्लस EYJ प्लस EZK, कुछ इस तरीके से आएगा।
और ये जो आएगा हमारा EX, ठीक है, ये आएगा -I, ठीक है, -I -2J, ठीक है, और -3K, इस तरीके से आ गया। यानी कि मैग्नीट्यूड जो इसका निकलेगा E का वो आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये आ गया 1 + 4 + 9 का अंडर रूट, यानी कि आ गया ये हमारा अंडर रूट 14। इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ऐसे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब चलिए एक और वैरायटी में इसी टाइप के क्वेश्चन की दिखाता हूं। वो देखिए क्या है, उस वैरायटी को आप देखिए क्या है। उसमें हमारा v दे रखा है x, y और z के टर्म में, और देखिए किस हिसाब से दे रखा है। ठीक, हमारा जो v है, v हमारा दे रखा है इस तरीके से कि v = 2x y स्क्वायर z क्यूब, ये हमारा v दे रखा है हमको। क्वेश्चन फिर वही है, फाइंड आउट e एट पॉइंट 111, ये हमको यहां पे इस तरीके से दे रखा है। एट पॉइंट 111 ये हमको इस तरीके से दे रखा है। ठीक, अब देखिए कैसे निकलेगा ये। अब एक्स वाई जेड के टर्म में हमको दे रखा है पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। तो फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आता है, देखिए हमारा हो गया ई एक्स होगा -del(v)/del(x), और ये आ जाएगा -del(del(x) 2x y² z³। ये हो गया। तो इसको जब हम करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y z कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2y² z³, ये आया। अब देखिए हो गया ई वाई होगा -del(v)/del(y), और ये आएगा हमारा -del(del(y) 2x y² z³, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू x 2y z³ ओवरऑल ये आएगा -4x y z³। ये हो गया ई वाई। अब देखिए ई जेड हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा -del(v)/del(z), और ये आएगा हमारा -del(del(z) 2x y² z³। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आया -2x y², 3z², यानी कि ये आ गया हमारा -6x y² z²। ये वैल्यू आ गई हमारी ई जेड की, इस तरीके से वैल्यू आ गई। यानी ई एक्स हमारा आया है ये, ई वाई आया है ये, और ई जेड आया है ये। अब हमको क्या करना है, हमको जो है इस गिवन पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, y और z की पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा ई एक्स आ जाएगा, x भी 1, y भी 1 है, z भी 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा -2, ये हमारा आ जाएगा -4, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा -6। तो इस हिसाब से जो हमारा ई नेट हो गया, ई नेट होगा हमारा, वो होगा EXI प्लस EYJ प्लस EZK, इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू आएगी ई नेट की, वो आएगी -2I -4J -6K। ये आ गया बच्चों हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट 111, जब हमारा जो है पोटेंशियल इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, इजी वाले क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएंगे, उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ होता नहीं है। अब बच्चों देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, और वो ये बताता हूं
कि किस तरीके से इसका रिवर्स फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने जो है पोटेंशियल से निकाला क्या चीज, फील्ड। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या ये लिखा, इसको करके इस तरीके से dv/dr इसका यूज किया और हमने जो है पोटेंशियल हमको दिया था, हमने निकाल लिया फील्ड। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि dv - edr ये कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है निकालने के लिए हम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट में, तो हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से यूज करने के लिए अब जो हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको जो है ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है और हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय E -xi - 2y²j, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट 2:1 इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 0, 0 इज 0। ठीक, हमको जो है निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब हमारा हमको दे रखा है कि क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए यहां पे जो हमको ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है वो हमको दे रखी है E -xi - 2y²j, इस फॉर्म में हमको दे रखा है। इसका मतलब हम ये कहें कि हमको यहां पर E इस तरीके से दे रखा है EXi + EYj, तो हमारा गलत नहीं होगा, इस तरीके से हमको दे रखा है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जबकि 0, 0 पे हमारा जो है दे रखा है। ठीक, 0, 0 पे हमारा पोटेंशियल 0 है। अब बच्चों एक बात देखिए कि पोटेंशियल हमारा एक पॉइंट पे नहीं निकलता, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, ये बात हमको पता है। और यहां पर बच्चों जो हमारा ये रिलेशनशिप है E - dv/dr, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, dr ये हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dv - edr। ठीक है, edr। अब देखिए ये हमारा E जो है वो EXi EYj में दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे EXi EX, ठीक है, प्लस EY, ये हो गया इस तरीके से dr, इसको हम लिख लेंगे बच्चों। अब हमारा निकलेगा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में हमारा देखिए ये x है और ये y है, ये dr है, तो बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे EX dx प्लस EY dy। ठीक है, r को हमने x और y में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से आ गया, ये माइनस यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से, और ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहां पर वैल्यू रखते हैं x की और EY और EX की। देखिए EX हमारा क्या है, -x है, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह कर देते हैं, ये हो गया माइनस x dx प्लस, और हमारा ये आ रहा है -2y² dy। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, और हमारा यहां पर निकल के आया पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल हमारा पॉइंट 1 से V1 से V2 इस तरीके से हम ले लेते हैं, V0 से V पॉइंट जो हमारा दूसरा दे रखा है वो। ठीक है, एक पॉइंट हमारा दे रखा है, ओरिजिन पे V0 मान लिया, और जो पॉइंट हमको दे रखा है वहां पे VP मान लिया, तो बच्चों देखिए हमारा हो जाएगा VP - VO, इस तरीके से हो गया। अब x की लिमिट देखते हैं हमारा क्या है, x जो है हमारा 0 से 2। ठीक है, x आएगा हमारा 0 से 2 और y आ रहा है हमारा 0 से 1, क्योंकि पॉइंट हमारा गिवन है, हमारा पॉइंट P जो है वो है 2, 1, तो हम यहां पर x वाली लिमिट ये लेंगे और y वाली लिमिट ये लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जा रहा है हमारा x²/2, 0 से 2, ठीक है, और प्लस 2y³ 3, और ये आ गया हमारा 0 से 1।
इस तरीके से ये हमारा जो है वैल्यूज आई। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या निकलता है। ठीक है, सॉल्व करने पर हमारा क्या निकलता है उसको देखते हैं। ये आ गया VP माइनस VO इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2, तो ये आ गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है, 2/3 इंटू 1, ठीक, ये आ गया। और इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 2, ठीक है, प्लस 2/3 इस तरीके से आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 6 प्लस 2/3 यानी कि आ गया ये हमारा 8/3 VP माइनस VO। VO क्या है, 0 0 पे हमारा जो है वो है पोटेंशियल, इसकी वैल्यू 0 है, तो VP आ गया हमारा 8/3, ठीक है, 8/3 यूनिट्स, जो भी यूनिट है इसके लिख देंगे। ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देखिए, जब हमको जो है ग्रेविटेशनल फील्ड दी होती है तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका एक जो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, उसमें क्या है, उसमें हमको निकालना है एक रिंग की एक्सिस पे, जो है एक रिंग की एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, जबकि हमको जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एक्सिस पे पता है। वो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वीडियो में। तो बच्चों देखिए क्या होगा और उसको हम कैसे यूज करेंगे वो चीज आप देखिए, और बहुत आराम से देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए ये बच्चों देखिए, एक हमारे पास इस तरीके से एक रिंग है, ये रिंग का सेंटर है O, इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P, इस रिंग का जो रेडियस है वो है R, मास है M। ठीक, हमको क्या पता है, हमको पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, और किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहां पर जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमको पता है, और उसकी वैल्यू है बच्चों -gm/r² प्लस x² का अंडर रूट, ये है हमारा। ठीक है, अब हमको देखिए इस पॉइंट पे क्या क्या चीज पता करनी है वो देखिए। सबसे पहले निकालना है हमको ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे पहले हमको ये निकालना है, ठीक है। और दूसरा है कि किस पॉइंट पे, ऑन विच पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, और तीसरा लास्ट में है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है, इतना हमारा जो है पूरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इतना हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा किस तरीके से होगा, हमको गिवन है पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा इतना है, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों देखिए यहां पर फील्ड निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो यूज होगा -dv/dx। dv/dx इससे हमारा निकल जाएगा, बहुत इजी है, -d/dx, और यहां लिखेंगे -gm/r प्लस x। ये जो हमको दे रखा है एक्सप्रेशन इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा gm d/dx r² प्लस x² की पावर -1/2। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लिया। हमको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आ गया ये gm इंटू -1/2 r² प्लस x² की पावर -3/2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। अब ये हमारा x नहीं है, ठीक है, x का टर्म नहीं है, तो इसका एक बार हम और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा d/dx r² प्लस x², इस तरीके से आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -gm/2 r² प्लस x²
की पावर 3/2 माइनस का, और ये आ जाएगा 2x। देखिए 2 से 2 गया कट, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बच्चों तो देखिए ये आ जाएगा हमारा माइनस gmx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द इट्स सेंटर। ये हमारा आ गया। अब इसको आप यहां पर करिए नोट, और फिर करते हैं हम आगे की बात। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला एक्सप्रेशन आया वो आया E के लिए, उसको हम यहां लिख लेते हैं। E हो गया हमारा माइनस gmx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो है पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, ऑन विच पॉइंट, ठीक है, ऑन विच पॉइंट फील्ड इज मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम। अब देखिए क्या हुआ, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सेंटर पर 0 होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा और फिर उसके बाद कम होने लगेगा। जैसे जैसे देखिए x बढ़ेगा ना, तो नीचे जो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो हमसे पूछा है कि किस पॉइंट पे E की मैक्सिमम 0 होगी, यानी कि हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों यहां पर एक ही चीज काम करेगा, मैक्सिमम मिनिमम का हम कंसेप्ट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, dE बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जिस पॉइंट पे हो जाएगा वही पॉइंट पे हमारा जो है E मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dE बाई डी एक्स करते हैं और फिर इसको रखेंगे 0। ठीक है बच्चों, देखिए E हमारा ये है, तो हम लिखते हैं dE बाई डी एक्स निकालते हैं, तो E की वैल्यू आ गई हमारी माइनस gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा, तो ये हमारा हो गया माइनस gm है x d बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। ठीक है, माइनस 3/2 प्लस gm बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और d बाई डी एक्स ऑफ x, ये हमारा आ गया। ठीक है, यहां पर हमारा दो फंक्शन है, uv वाला फार्मूला लगा रहे हैं। uv वाला फार्मूला हमारा क्या था, d बाई डी एक्स, uv बराबर u d v बाई डी एक्स प्लस v du बाई dx। इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आता है। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस है यहाँ पे बाहर, माइनस है हमारा बाहर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, माइनस ब्रैकेट यहां हमने ऐसे लगाया, gmx इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3/2 इंटू में माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, और ये हमारा जो है x है नहीं, अदर एक्सप्रेशन है, तो इसका एक बार हम और करेंगे और ये आ जाएगा 2x प्लस gm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच्चों में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसमें यहाँ पे फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स लग रही है जबरदस्त तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, देखिए 2 से ये 2 गया कट, 2 से 2 ये वाला कट गया, और यहां पर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है gm x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, और ये वाला 3 बच रहा है, ये आ गया 3, वो भी माइनस का, हमने इसको किया ऐसे, और यहां प्लस आया है, वो आया है gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इस तरीके से आ गया। और ये बच्चों हमारा क्या है, ये है हमारा dE बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारी ये आ रही, ये वाला माइनस हमने यहां लिख दिया। अब बच्चों हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा हमारा, वो होगा
डीई बाई डी एक्स जो है वो हमारा होगा 0। तो हम इसको उठा करके पूरे को 0 कर देते हैं। तो जब हम 0 करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 0, फिर माइनस हो जाएगा सबसे पहले खत्म, और जो आएगा उसको हम लिखते हैं। तो आया हमारा, देखिए 3gm(x² डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 5/2 बराबर gm बटे r² प्लस x² की पावर 3/2। ये आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, देखिए gm से gm गया, gm से गया gm। अब जो बच रहा है उसको हम अदर फॉर्म करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बच्चों। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3x² r² प्लस x² की पावर 3/2 बराबर r² प्लस x² की पावर 5/2। ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इधर से तो हमारा आ जाएगा 3x² इक्वल टू r² प्लस x²। इसको करिएगा, नीचे ला करके एक्सप्रेशन हटाइएगा तो यही निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम ऊपर लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन था। आप जो है डिफरेंशिएशन करना जानते हो अच्छी तरीके से, मुझे पता है, बस मैंने उसी कंसेप्ट को लगाया है और कंसेप्ट इसमें यू वाला ये वाला लगा है। आराम से करिएगा, है ना, आ जाएगा। ठीक, ये देखिए हम ऊपर लिखते हैं तो हमारा आ गया 3x² बराबर r² प्लस x²। इस तरीके से आ गया बच्चों। हम जब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा जो आएगा वो आएगा 2x² इक्वल टू r², यानी x² इक्वल टू r²/2, यानी x इक्वल टू r/√2। ये हमारा जो है वैल्यू आई एक्स की, यहां से सेंटर से जहां पर हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होगा मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू आ गई बच्चों। ये हमने जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे थे उसमें से ये सेकंड वाला हो गया, ऑन विच पॉइंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पोर्शन बचा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बचा नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड का जो हमारा फार्मूला निकल के आया, जो हमारा रिलेशनशिप निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया ये, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो निकल के आया ये। तो अगर हम इस पॉइंट को इसमें रख दें तो हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो निकल के आ जाएगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए ई मैक्स हम निकालते हैं। ई मैक्स इज इक्वल टू माइनस gm(x) डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। देखिए यही है। हम क्या करेंगे, x की यहां पे ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे, जहां जहां x है वहां रख देंगे। तो आ गया माइनस gm डिवाइडेड बाई r² प्लस r²/2 की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 ऐसे हो गया, 3/2 इंटू, और ये आ जाएगा हमारा r/√2। x है इसे हमने रख दिया। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। वो वैल्यू आएगी हमारी -2gm/3√3r²। ये हमारा आएगा ई मैक्स। ठीक है, ई मैक्स हमारा ये निकल करके आएगा। मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो है वो ये निकल के आएगी। माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है हमको कि इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और कुछ हमको माइनस नहीं बता रहा है। ठीक है, ये हमारा हुआ फुल सॉल्यूशन जो अभी हमने आपको यहां पर दिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो था मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमारा एक और वीडियो बचा है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। वो मेरा अगले वीडियो में आएगा, जो कि होगा हमारा ग्रेविटेशन का वीडियो नंबर 9। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।